गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, द कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट। हमने कल पढ़ा था कि क्या क्या इंटरनल रिक्रूटमेंट होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो कॉमन मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो हम एक्सटर्नल तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं। मतलब बाहर से हम क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। तो कौन कौन सा तरीका है रिक्रूटमेंट करने का? पहला हमारा क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस, फैक्ट्री या वर्कशॉप, ठीक है, स्टाफिंग द वैकेंट पोजीशन। कुछ ऐसा है जैसे इंडस्ट्री फैक्ट्री में क्या होता है, गेट पे ही चिपका देते हैं, ठीक है, कि हमारे वैकेंसी निकलती है। तो जनरली इस टाइप की वैकेंसी क्या होती है, लो ग्रेड की वैकेंसी होती है। जैसे स्वीपर हो गया, प्यून हो गया, कोई भी जा रहा पड़ा कि यहाँ पे एक स्वीपर की पोस्ट निकली हुई है, प्यून की ज़रूरत निकली हुई है, ठीक है, सफाई करने की निकली है, ठीक है। तो ये इसके क्या होता है, वहाँ पे पेश कर देते हैं और जो लोग आते हैं उसको पढ़ लेते हैं और पढ़ करके क्या करते हैं, अपना बायोडाटा बना करके उस ऑर्गेनाइजेशन में दे देते हैं। दूसरा हमारा क्या, कैजुअल कॉलर्स। देखिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर केस स्टडीज़ में पूछ देता है। देखिए कैजुअल कॉलर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कोई कंपनी के अंदर, देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल in which they keep all the pending application which the job seeker leave with the reception. Sometimes the application of suitable candidate who were not selected in previous year selections process are kept in application file. देखिए कैजुअल कॉलर क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी के अंदर, ठीक है, कोई वैकेंसी निकली, ठीक है, पोस्ट निकली, तो उसके लिए तमाम कैंडिडेट लोग अप्लाई किए इसके अंदर, ठीक है। जब कैंडिडेट लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, उसी में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो बाकी रिज्यूम जो बचा था वो कंपनी के अंदर क्या रखा हुआ है, एक फाइल के अंदर रखा हुआ है। कल को जब एक साल के बाद, जब भी या 6 महीने बाद, साल बाद वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो जितने बचे हुए रिज्यूम थे उसी में से क्या करता है मैनेजर, क्या करता है, कॉल करवाता है। कि हो सकता है कि जो हमारे पास रिज्यूम है पड़े हुए, जो लोग अप्लाई कर चुके हैं पहले से, तो उसी में से क्या करता है, कैजुअल करता है, कैजुअली कॉल करता है कि बुलाता है उनको। तो अगर उसमें कोई बंदा क्लिक कर गया तो वो आके इंटरव्यू देगा, सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें एडवर्टीजमेंट का खर्च कम लगता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या, मेरे पास डेटा बैंक बना हुआ है, रिज्यूम का डेटा रखा हुआ हमारे पास बहुत सा। तो उसी में से लोग क्या करते हैं, उसको बुला लेते हैं। दैट इज़ नोन एज ए कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट है ये एडवर्टाइजिंग। सबको पता है एडवर्टीजमेंट क्या होता है। द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज एडवर्टाइजिंग अबाउट द वैकेंट जॉब पोजीशन, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मीडिया सेलेक्ट करती है एडवर्टीजमेंट, कीप इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब पोजीशन। एग्जाम्पल, फॉर द जॉब ऑफ अकाउंटेंट एडवर्टीजमेंट कैन बी गिवन चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरल में। अनस्किल्ड का क्या है, लोअर रैंक जॉब पोजीशन एडवर्टीजमेंट क्या है, गिवन इन लोकल एंड रीजनल पेपर में। जो अच्छे बड़े बड़े पोस्ट को टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में देखते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के, ठीक है, पोस्ट निकलती है मैनेजर के ग्रेड के या सीईओ रैंक के या बहुत सीनियर मैनेजर के लिए। और जो लो ग्रेड का जो होता है, जनरली क्या होता है, आपके हिंदी अखबार, रीजनल अखबार होता है, उसमें निकला होता है। आपने देखे होगा क्लासिफाइड में दिया होता है, वर्गीकृत करके दिया होता है, उसमें निकला होता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो एडवर्टीजमेंट के ज़रिए होता है। तो एडवर्टीजमेंट कई तरह होता है, मीडिया के ज़रिए हो सकता है, ठीक है, टेलीविज़न के ज़रिए हो सकता है, न्यूज़पेपर की तरह, जनरल की तरह, मैगजीन, कई तरह के होते हैं जो आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी जॉब क्रिएट करना होता है उसमें वो पब्लिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, कैंडिडेट अट्रैक्ट होकर के उस जॉब के लिए अप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज ए मिडिल बिटवीन द जॉब सीकर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हु हैव वैकेंट जॉब पोजीशन। द जॉब सीकर लीव द बायोडाटा एंड डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सुटेबल कैंडिडेट। अब एक गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाती है ऐसे करके, ठीक है, और ये कंपनी है। तो बहुत लोग जो बेरोज़गार होते हैं जाकर अपना बायोडाटा जमा कर देते हैं, ऐसे करके जमा कर देते हैं। तो जो कंपनी होती है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाकर क्या करती है, यहाँ जाकर के रिज्यूम को ले आती है, उसमें सेलेक्ट करके इन लोगों को बुला लेती है, ठीक है। तो आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना होता है, वहाँ पर लोग जो लोग जाते हैं अपना रिज्यूम जमा कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये क्या होता है, प्लेसमेंट एजेंसी प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस, ठीक है, मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। एक तरह कंसल्टेंसी होती है, जैसे मान लीजिए ये कंपनी हो गई, बड़ी सी कंपनी, रिलायंस कंपनी होगी, ठीक है, ये एक कंसल्टेंसी हो गई, ठीक है। और ये क्या होगी, ये पब्लिक हो गई। तो रिलायंस कहती है कि मेरे को 10 मैनेजर चाहिए,
इनके पास। तो कुछ ये क्या करते हैं, इनसे कह देते हैं, ये क्या करते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं सब न्यूज़पेपर में, कहाँ देते हैं, इनकी अपनी वेबसाइट होती है कंसल्टेंसी की, ठीक है। तो जो लोग क्या करते हैं, ये लोग अप्लाई इसमें करते हैं। तो इस कंसल्टेंसी में बहुत अच्छे वो होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो खुद ही इनका इंटरव्यू लेते हैं इनमें से। जब इंटरव्यू ले लेते हैं तो इंटरव्यू क्या करते हैं, ये बंदा का मान लो सेलेक्ट हो गया तो इसको क्या करते हैं, ये कंसल्टेंसी क्या करती है, इनको यहाँ पर भेज देती है और फाइनल इंटरव्यू रिलायंस कंपनी ले लेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो इसका इनका चार्जेस होगा, ये कंपनी इनको पैसा दे देगी। इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट। आपको पता है कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, जैसे जो लोग बीटेक कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं कॉलेज से बड़े बड़े, तो बड़े बहुत से कंपनी आती है तो क्या करती है, फ्रेश ग्रेजुएट को क्या करती है, जो हायर करती है, ठीक है। और इसमें कंपनी ये फ़ायदा होता है कि जब जो फ्रेशर होते हैं, जो नए नए कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होकर जस्ट अभी पास आउट किए हैं, एमबीए किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, या कोई टेक्निकल कोर्स किए हैं, तो कंपनी को जो उनको हायर करती है तो कम पैसे हायर कर लेती है। ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस क्या करती हैं, उनको बड़े बड़े कंपनी को अपने बुलाती हैं और कम पैसे में क्या करती है, वो कंपनी इनको क्या करती है, इनको लेकर के चली जाती है, हायर कर लेती है इंटरव्यू लेकर के। अब नेक्स्ट क्या है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। अब ये क्या है, ठीक है, मैनी फर्म्स इनकरेज their employee to recommend the names of their relative, friends and other know people to fill the vacant job positions, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान ली कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर क्या बहुत से एम्प्लॉय अंदर काम करते हैं, ऑलरेडी काम करते हैं। अब किसी कंपनी के अंदर कोई वैकेंसी क्रिएट हुई तो मैनेजर कहता है भाई तुम्हारा कोई भाई है, ठीक है, या कोई तुम्हारे रिलेशन में है, एक भाई एक कंपनी का, इसी कंपनी के अंदर वैकेंसी के लिए है, तो ये क्या करते हैं, कहते हाँ है। तो ये क्या करते हैं, ये इनको कहते हैं ठीक है सर, मेरा एक ब्रदर है या मेरा कज़न ब्रदर है या कज़न सिस्टर है, तो वो क्या करते हैं, इनको यहाँ बुला करके यहाँ पे इनको जॉब दिलवा देते हैं। इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन के ज़रिए, ठीक है। प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय मतलब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो ऑलरेडी काम कर रहा है, वो क्या करता है कि मैनेजर बोलता है उनके रिकमेंडेशन से किसी की नौकरी वहाँ पर फ्रेंड या रिलेटिव्स की किसी की भी लग जाती है, ठीक है। जिसको अक्सर बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, जिसको अक्सर होता है। ये जनरली प्राइवेट कंपनी में होता है, गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कह रहा हूँ। ये तमाम जो कॉन्सेप्ट हम लोग प्राइवेट कंपनी इंटरप्राइजेस के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आर पीपल हु कीप इन टच विद लेबर। अब देखिए बहुत सी कंपनी होती है, कंपनी के अंदर क्या होते हैं, कंपनी क्या कहती है, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये इनसे टच रहता है। तो ये कहता है कि मेरे को 50 लेबर चाहिए, तो ये जाता है अपने गांव में, जाता है, कहता है भाई कंपनी है यहाँ पर 50 लेबर है, ठीक है, चाहिए। तो गांव में से 50 लेबर ला के प्रोवाइड कर देता है, जो इनका कमीशन चार्ज बनता है कंपनी इनको दे देती है। इसी बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जॉबर्स मतलब जो लोग जॉब ढूंढने वाले। जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर इन विलेज। सॉरी, जॉबर मतलब जो जॉब प्रोवाइड करने वाला, और कॉन्ट्रैक्टर, जॉबर मतलब कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो एक दूसरे टच में रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो विलेज में जाकर लेबर को ढूंढता है रूरल एरिया में, और जो वैकेंसी कंपनी क्रिएट रहती है फैक्ट्री या इंटरप्राइजेज में या कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो उनको वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जॉबर्स। ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये प्रोवाइड कराते हैं जॉब को, ठीक है। जनरली इसमें क्या होता है, ये अनस्किल्ड वर्कर के ही होते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम के लिए बुलाते हैं, 6 महीने के लिए काम के लिए, 2 महीने के लिए काम के लिए, इस तरीके के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवर्टाइजिंग इन ऑन टेलीविज़न। आपको पता है टेलीविज़न बहुत से भी कंपनी जो हैं अपने एडवर्टीजमेंट के ज़रिए क्या करते हैं, उस पर अपने वैकेंसी क्रिएट करते हैं कि हमारे कंपनी में ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी हो, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, बड़ी आदि बिरला ग्रुप हो गया, सीनियर मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है, उस कंपनी के सीईओ की पोस्ट निकली हुई है, या मैनेजर की निकली है, अकाउंटेंट मैनेजर की निकली है, तमाम बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो वो टीवी पर ऐड ऐसे नीचे क्या होता है, जैसे बुलेटिन लिख के जाता रहता है, ऐसे करके लोग देखते हैं और लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का तो वेबसाइट पर होता है। इन इंटरनेट आर सर्टेन वेबसाइट स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जॉब सीकर्स एंड कंपनी विच हैव वैकेंट जॉब पोजीशन। दे वेबसाइट्स विजिटेड जो जॉब सीकर वेजल कंपनीज
द वेबसाइट्स आर naukri.com, monster.com, shine.com, ठीक है, buy.com। देयर आर सो मैनी वेबसाइट होती हैं जिस पर कैंडिडेट क्या करते हैं, लोग अप्लाई जॉब के लिए करते हैं इस पर। और ये सब कंपनी जो होती हैं, इन लोग का एक डेटा होता है जो बड़ी बड़ी कंपनी के पास होता है, ठीक है। तो naukri.com आपने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए। naukri.com से क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी इनसे अटैच रहती हैं और वो क्या करते हैं, इन्हीं से क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को हायर कर लेते हैं, इनको पैसा मिल जाता है naukri.com वालों को, ठीक है। तो एक तरह वेबसाइट के ज़रिए होता है। तो ये तमाम तरह के क्या है, डायरेक्ट कॉमन मेथड्स हैं जो हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, सिलेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।